क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप एक शादी में जाते हैं, मन में खुशी है, आपने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हैं, शीशे में खुद को देखकर लगता है कि सब ठीक है, आप अच्छे लग रहे हैं। आप वहां पहुंचते हैं, पुराने दोस्तों से मिलते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है, खाना खा रहे होते हैं, सब कुछ कितना सामान्य और अच्छा लगता है। लेकिन तभी वहां एक हलचल होती है। मैरिज गार्डन के गेट पर एक बड़ी काली चमचमाती हुई करोड़ों की कार आकर रुकती है। पूरी भीड़ जो अभी तक आपस में बातें कर रही थी अचानक चुप हो जाती है। सबकी नजरें उस गेट की तरफ मुड़ जाती हैं। ड्राइवर उतरकर पीछे का गेट खोलता है और उसमें से एक शख्स नीचे उतरता है। वह कोई और नहीं, आपका ही पुराना दोस्त, आपका ही क्लासमेट है। वही लड़का जो स्कूल में आपके साथ पीछे वाली बेंच पर बैठता था। लेकिन आज वह बदल चुका है। उसने महंगे कपड़े पहने हैं, कलाई पर लाखों की घड़ी चमक रही है और उसके चलने का वो अंदाज जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। जो रिश्तेदार और दोस्त अभी तक आपके साथ हंस रहे थे, वो आपको बीच में ही छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। हर कोई उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, हर कोई उससे हाथ मिलाना चाहता है। उस एक पल में, उस एक सेकंड में आपके हाथ में पकड़ी हुई मिठाई कड़वी लगने लगती है, डीजे का संगीत शोर लगने लगता है। आपको अपनी साधारण सी नौकरी, अपनी छोटी सी गाड़ी, अपना छोटा सा घर, सब कुछ कचरा लगने लगता है। एक आवाज अंदर से चीखती है, हम दोनों एक ही क्लास में थे, एक ही किताब से पढ़ते थे, आज यह राजा है और मैं बस भीड़ का हिस्सा हूं। मैं पूरी जिंदगी ईमानदारी से चला, पाई पाई जोड़ी, और यह आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था किस्मत का? राहुल के साथ कल रात यही हुआ था। वह शादी से लौट तो आया, लेकिन वह घर नहीं लौटा। उसका शरीर घर आ गया था, लेकिन उसका दिमाग वहीं उस कार पर अटका था। पूरी रात वह करवटें बदलता रहा। उसने अपनी पत्नी को सोते हुए देखा, अपने बच्चों को देखा, और पहली बार उसे उन पर प्यार नहीं बल्कि दया आई। वह सोचने लगा, मैं अपने परिवार को वो सब नहीं दे पाया जो विक्रम के पास है। मैं एक असफल इंसान हूं। अगली सुबह राहुल सीधे पहाड़ पर अपने गुरुजी के आश्रम पहुंचा। आज वह थका हुआ नहीं था, आज वह अंदर से जल रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि भगवान के प्रति शिकायत थी। वह गुरुजी के सामने बैठा नहीं बल्कि गुस्से में टहलता रहा। उसने कहा, गुरुजी, आज मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, आज मुझे न्याय चाहिए। गुरुजी, आज मुझे न्याय चाहिए। कल मैं अपने बचपन के दोस्त विक्रम से मिला। पढ़ाई में वह मुझसे कमजोर था। जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, वह घूमता था। मेहनत मैंने उससे ज्यादा की, ईमानदारी से मैंने काम किया, कभी किसी का 1 रुपया नहीं मारा। लेकिन कल वह 50 लाख की गाड़ी से आया था। उसके आगे पीछे नौकर घूम रहे थे, और मैं अपनी पुरानी बाइक पर धक्के खा रहा हूं, जिसकी किश्त भरने में भी पसीना आता है। क्या यही फल है अच्छाई का? मुझे जलन नहीं है गुरुजी, लेकिन दुख होता है, दिल दुखता है। ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी फाइल कहीं दबा दी है और उसकी फाइल सबसे ऊपर रख दी है। मैं उसकी जगह क्यों नहीं हूं? मुझे उसकी जैसी किस्मत क्यों नहीं मिली? क्या कमी रह गई थी मेरी तपस्या में? गुरुजी ने राहुल की पूरी बात सुनी। उन्होंने उसे बीच में नहीं टोका। जब राहुल चुप हुआ तो गुरुजी ने शांति से उसे मिट्टी के मटके से पानी निकाल कर दिया। बैठो राहुल, पहले पानी पियो, तुम्हारा गला सूख गया है। राहुल ने पानी पिया, लेकिन उसके मन की आग शांत नहीं थी। गुरुजी ने कुछ देर राहुल को देखा और फिर एक गंभीर मुस्कान के साथ बोले, राहुल, तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास कम है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि विक्रम के पास सब कुछ है। तुम्हें लग रहा है कि वो फायदे में है और तुम नुकसान में। चलो,
आज मैं तुम्हारी यह शिकायत हमेशा के लिए दूर कर देता हूं। गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। एक सौदा करते हैं। तुम विक्रम की वो 50 लाख की गाड़ी, उसका वो बड़ा बंगला, उसका बैंक बैलेंस, उसका रुतबा सब ले सकते हो। अभी इसी वक्त मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर सकता हूं। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आप मजाक कर रहे हैं गुरुजी? गुरुजी बोले, मैं साधु हूं राहुल, मजाक नहीं करता। लेकिन इस ब्रह्मांड में व्यापार का एक नियम है। अगर तुम किसी की दुकान खरीदते हो तो तुम्हें उसका गोदाम भी लेना पड़ता है। तुम चुन नहीं सकते कि मुझे सिर्फ अच्छी चीजें चाहिए, पैकेज पूरा मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और विक्रम के जीवन का सच बताना शुरू किया। सुनो राहुल, और ध्यान से सुनना। तुम्हें विक्रम का जीवन मिल रहा है। तुम्हारे घर के बाहर वो महंगी कार खड़ी हो गई है। लोग तुम्हें सलाम कर रहे हैं। खुश हो? राहुल ने कहा, बहुत खुश हूं गुरुजी, यही तो सपना था। गुरुजी ने आवाज भारी करते हुए कहा, रुको, कार के साथ साथ तुम्हें विक्रम का शरीर भी मिल रहा है। विक्रम को पिछले 3 साल से नींद न आने की भयंकर बीमारी है। वह रात को 2 बजे तक ऑफिस की फाइलों में डूबा रहता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने काम रोका तो उसका साम्राज्य गिर जाएगा। और उसके बाद सोने के लिए उसे नींद की भारी गोलियां खानी पड़ती हैं। बिना गोली के उसकी आंखें बंद नहीं होती। क्या तुम अपनी गहरी नींद के बदले उसकी महंगी कार का सौदा करने को तैयार हो? राहुल थोड़ा झिझका। नींद ठीक है, कार के लिए इतना तो सह लूंगा। गुरुजी आगे बोले, तुम्हें उसका आलीशान बंगला भी मिलेगा। शहर का सबसे बड़ा घर, संगमरमर के फर्श हैं, विदेशी झूमर लगे हैं। लेकिन उस घर की दीवारों के अंदर की आवाजें भी तुम्हें मिलेंगी। विक्रम और उसकी पत्नी के बीच पिछले 2 साल से बात बंद है। वे एक छत के नीचे 2 अजनबियों की तरह रहते हैं। रोज लड़ाइयां होती हैं, वकीलों के चक्कर लगते हैं। उसके बच्चे उसे पिता नहीं, पैसे की मशीन समझते हैं। जब तक वो पैसे देता है वो बात करते हैं। घर में सन्नाटा है राहुल, ऐसा सन्नाटा जो इंसान को खाने को दौड़ता है। क्या तुम अपने हंसते खेलते छोटे परिवार और अपनी पत्नी के हाथ की चाय के बदले उस आलीशान सन्नाटे का सौदा करने को तैयार हो? राहुल अब चुप हो गया। उसके पैर थोड़े पीछे खिसक गए। उसके माथे पर पसीना आने लगा। गुरुजी रुके नहीं। उन्होंने आखिरी और सबसे गहरा वार किया। और हां, वो शोहरत, वो लोग जो उसके आगे पीछे घूम रहे थे, उन्हें भी ले लो। लेकिन याद रखना, विक्रम को तनाव की वजह से शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी है। वह 35 साल की उम्र में अपनी मर्जी का एक मीठा नहीं खा सकता। उसका लिवर शराब पीने की वजह से खराब हो चुका है, क्योंकि उसे दिखावे के लिए पार्टियों में पीना पड़ता है। उसके पास खाने के लिए करोड़ों के व्यंजन हैं, पर डॉक्टर ने उसे सिर्फ उबली हुई सब्जियां खाने को कहा है। और सबसे बड़ी बात, उसे हर पल यह डर सताता है कि उसके दोस्त असली नहीं हैं। उसे पता है कि जिस दिन पैसा खत्म हुआ, ये सारे लोग गायब हो जाएंगे। वह भीड़ में होकर भी अकेला है। बोलो राहुल, क्या तुम अपनी सेहत, अपने परिवार का प्यार, अपनी आजादी और अपनी बेफिक्री देकर उसकी बीमारी, उसका अकेलापन, उसका डर और उसका तनाव खरीदने को तैयार हो? सौदा अभी खुला है। बताओ, क्या बदल दूं तुम्हारी किस्मत? आश्रम में सन्नाटा छा गया। चिड़ियों की चहचहाहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। राहुल का गला सूख गया था। उसे अपनी आंखों के सामने वो मंजर दिखाई देने लगा। आलीशान घर में बैठा हुआ एक अकेला, बीमार और डरा हुआ इंसान, जिस विक्रम को वह 10 मिनट पहले दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझ रहा था। अचानक वही विक्रम उसे दुनिया का सबसे बदनसीब और गरीब इंसान लगने लगा। उस महंगी कार की सीट पर उसे अब मखमल नहीं, कांटे दिखाई दे रहे थे।
राहुल ने धीरे से कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं गुरुजी, मुझे सौदा नहीं करना। मेरी पुरानी बाइक ही ठीक है। कम से कम उस पर बैठकर हवा तो लगती है, मैं खुलकर सांस तो ले पाता हूं। मेरा छोटा घर ठीक है, कम से कम वहां लोग एक दूसरे से प्यार से बात तो करते हैं। सूखी रोटी ठीक है, कम से कम मैं उसे भूख लगने पर खा तो सकता हूं। मैं अपनी नींद और अपना सुकून नहीं बेच सकता। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और समझाया, बेटा, इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह दूसरों का ट्रेलर देखता है और उसे अपनी पूरी फिल्म से तुलना करने लगता है। शादी में जो तुमने देखा वो विक्रम का शोरूम था, वहां सब कुछ सजा हुआ था, लेकिन जो मैंने तुम्हें दिखाया वो उसका गोदाम था। वहां घुटन थी। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में सब कुछ सही हो। ईश्वर ने हर किसी को सुख और दोहक का एक पैकेज दिया है। सबका प्रश्न पत्र अलग है। अगर किसी की जेब में पैसा ज्यादा है तो हो सकता है उसके शरीर में रोग भी ज्यादा हो। अगर किसी के पास शोहरत है तो हो सकता है उसके पास सुकून का एक पल भी ना हो। उस दिन राहुल पहाड़ से नीचे उतरा तो उसकी चाल बदल चुकी थी। उसने अपनी पुरानी बाइक को देखा और पहली बार उसे उस पर प्यार आया। उसे लगा कि यह बाइक नहीं, उसकी आजादी है। उसने उसे साफ किया और मुस्कुराते हुए घर गया। दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी दूसरों की चमक दमक देखकर खुद को कोसते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि काश मेरी जिंदगी उसकी तरह होती? याद रखिए, ईर्ष्या का मतलब है अपनी थाली में परोसे गए भोजन का अपमान करना सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे की थाली बड़ी है। अगर आज रात आप बिना दवाई खाए सो सकते हैं, अगर आज आप अपने माता पिता पत्नी या बच्चों के साथ हंस सकते हैं, अगर आप जो चाहे वो खा सकते हैं, तो यकीन मानिए आप उस अमीर दोस्त से कहीं ज्यादा अमीर हैं। आप बादशाह हैं। सच्ची अमीरी बैंक अकाउंट में नहीं, मन के सुकून में होती है। दूसरों का जीवन जीना बंद कीजिए और अपने जीवन को गले लगाइए, क्योंकि जो सुकून संतोष में है वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता, किसी शोरूम में नहीं मिलता, वह सिर्फ आपके भीतर मिलता है।